कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, गणित की आज की कक्षा में स्वागत है आप सभी का। आज हम अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति इसके बारे में समझेंगे। निर्देशांक ज्यामिति और उस पर कुछ प्रश्न जो उठते हैं उनके बारे में हम समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। हमने पूर्व में संख्या रेखा के बारे में अच्छे से पढ़ा है। संख्या रेखा पर किसी बिंदु को अंकित करना भी हमने सीखा है। हमने संख्या रेखा को एक लाइन के द्वारा बताया गया है। उस लाइन में दो छोर होते हैं, दो सिरे होते हैं, मध्य में एक बिंदु होता है। उस बिंदु के एक और सभी जो राइट हैंड पे होते हैं उन्हें हम समान दूरी पर बिंदुओं को अंकित करके धनात्मक संख्याओं को दर्शाते हैं। और इसी तरह से दूसरी ओर समान दूरी पर स्थित बिंदु अंकित करते हैं जिसे हम ऋणात्मक अंकों के द्वारा दर्शाते हैं। जिस जगह से धनात्मक और ऋणात्मक बिंदु समान दूरी से शुरू होते हैं उस स्थान को हम मूल बिंदु कहते हैं। उन स्थान को हम मूल बिंदु कहते हैं, उस स्थान को। और मूल बिंदु के एक ओर धनात्मक और दूसरी ओर ऋणात्मक अंक दर्शाते हैं। किसी भी बिंदु को हमें इस संख्या रेखा को दर्शाना होता तब हम उसके पॉइंट को देखते हैं कि जैसे हमें ये बताया गया कि हमें 5/2 दर्शाना है परिमेय संख्या। तब हम क्या करते हैं कि 5/2 को 5 से 2 में भाग दे देते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा, भाग में गई 0.0, 2 पंजे 10, 2.5 इसको दर्शाना है। तो 2.5 के लिए क्या देखते हैं अपन, क्योंकि प्लस में तो हम प्लस की ओर आगे बढ़ते हैं। 2.5 तो ये 3 और ये 2 दोनों के मध्य में ये 0.5, तो ये हमारे पास में दर्शाने के लिए आ जाता कि ये है 5/2। इस प्रकार से दर्शा। लेकिन ये एक रेखा के लिए है। कुछ गणितज्ञों ने विशेष करके रेने दकार्ते, एक फ्रांसीसी गणितज्ञ था, इसने इस बारे में कुछ नया करने का सोचा। और उसने क्या कहा कि 2 वर्टिकल, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा इस प्रकार से एक तल किसी रेखाएं खींची, लंबवत रेखाएं, क्योंकि रेखाएं तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से खींची जा सकती है। ऐसे भी खींच सकते हैं, इस प्रकार ऐसे भी खींची जा सकती है कैसे भी। लेकिन उसने क्या करा कि 2 लंबवत रेखा खींची जिसमें एक तो थी ऊर्ध्वाधर और एक रेखा थी क्षैतिज। और इस प्रकार से उस तल को उसने 4 भागों में बांट दिया। इन चारों भागों में उसने इस तरह से नामकरण किया कि जैसे ये इस प्रकार से यहाँ पर जैसे x है तो ये पूरी लाइन जो है वो x और x डैश के रूप में बांट दी गई। इसी तरह से ये ऊपर से नीचे तक जो ऊर्ध्वाधर रेखा जा रही है इसको उन्होंने y और y डैश से दर्शाया। और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है उसको उन्होंने 0 O से दर्शाया, O। और इसे हम क्या कहते हैं, जैसे इसमें मूल बिंदु है तो इसे भी हम मूल बिंदु कहते हैं। अब इसके आगे देखिए कि जब हमारे पास में ये तल के अंदर एक ही तल में इन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा उस तल के 4 भाग होते हैं। 4 भाग में से हम देखते हैं कि ये जो भाग है वो प्रथम भाग कहलाएगा। यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा याद रखना है इसमें ये वाला भाग होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेखाएं जब हम समान दूरी पर कुछ अंक दर्शाते हैं तो ये हमेशा जो सीधे हाथ की ओर यानी कि दाएं ओर बढ़ते हैं, 1 2 3 4 ये सभी प्लस के होते हैं, धनात्मक होते हैं। और यदि हम ऊपर की ओर इनके अंकों को दर्शाएं समान दूरी पर तो ये भी धनात्मक होते हैं, 1 2 3 4। तो यानी कि कह सकते हैं कि ये वाला जो तल है इस तल में कोई भी बिंदु होगा तो वो
धनात्मक ही होगा, उसके निर्देशांक प्लस के ही होंगे, धनात्मक ही होंगे, इसलिए इसको हम चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश है, इस तल में ये 4 चतुर्थांश हैं, ये पहला चतुर्थांश है और इसमें हमेशा निर्देशांक होंगे वो प्लस प्लस के ही होंगे, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा दूसरा चतुर्थांश है जिसको हम सेकंड चतुर्थांश भी कहेंगे। इसमें अब इस प्रकार से निर्देशांक होंगे वो देखना, जैसे ये y तो पाई में है इसके प्लस में, लेकिन यहाँ पर हम इस तल में इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो ये वाला तल जो है x जो हमारी जो क्षैतिज रेखा है उस पर माइनस के अंदर अंक दर्शाए जाएंगे, ये इस प्रकार से। तो आप देख रहे होंगे कि x क्या है माइनस में, लेकिन y का में है प्लस में, तो इसलिए यहाँ पर निर्देशांक क्या बनेंगे माइनस के और प्लस के, यानी कि x का मान माइनस होगा, y का मान प्लस होगा, ठीक है। अब तीसरे में आते हैं, ये तीसरा। अब तीसरे में निर्देशांक कैसे शो करें, तो यहाँ पर हम फिर से नीचे की ओर समान दूरी पर अंक दर्शाते हैं, जैसे ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5। अब आप देखेंगे कि x के जो मान है इस तल के, ये वाला तल यहाँ से यहाँ इतना है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, यानी कि x भी माइनस में है और y भी माइनस में है, तो इसके तल के निर्देशांक क्या होंगे माइनस में होंगे, इस प्रकार से। और अब चौथे में आते हैं, ये चौथा चतुर्थांश। अब चौथे चतुर्थांश में आप देखेंगे कि x प्लस है लेकिन y माइनस है, तो यहाँ पर आपका निर्देशांक आएंगे प्लस में और माइनस, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये प्लस प्लस है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश माइनस प्लस है, तीसरा माइनस माइनस है, तो यहाँ देखिए अपोजिट एकदम, पहला तीसरा ये प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस, ठीक है। अब चौथे में आते हैं प्लस माइनस, ये इसके अपोजिट, दूसरा चौथा ये माइनस प्लस तो ये प्लस माइनस, ठीक है। तो इन्हें हम चतुर्थांश कहते हैं, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। हमेशा याद रखना है चतुर्थांश प्रथम तिथि तृतीय चतुर्थ अगर हमें शो करना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप सही कर पाएंगे, अगर घड़ी की दिशा में कर देंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और वो गलत हो जाएंगे। याद रखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हुए हमें तलों को और चतुर्थांशों को पता है। तो हमने देखा कि जो ये क्षैतिज रेखा है इसको हम क्या कहते हैं एक्स अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको क्या कहते हैं हम वाई अक्ष, और इस तल को हमने 4 भागों में बांटा है इन रेखाओं के द्वारा, उसे क्या कहते हैं हम चतुर्थांश, क्या कहते हैं चतुर्थांश। और चतुर्थांश के नाम है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस के निर्देशांक होते हैं, दूसरे में माइनस प्लस के होते हैं, तीसरे में माइनस माइनस के होते हैं और चौथे में प्लस और माइनस के निर्देशांक होते हैं। एक चीज और है इसमें कि जैसे ये मूल बिंदु है और इस मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं, यहाँ पर x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है कि x और y के निर्देशांक में मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0, ठीक है। अब हम इस तल के बारे में कुछ और विशेष जो बातें होगी वो आगे और पढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा एक बात और है, निर्देशांक ज्यामिति जो है उसको हम कार्तीय तल कार्तीय निर्देशांक भी कहते हैं। कार्तीय निर्देशांक को हम जो कार्तीय पद्धति भी कहते हैं, निर्देशांक पद्धति को कार्तीय पद्धति भी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हम देखते हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे एक्स निर्देशांक जो पॉइंट है वो मैं आपको लिख करके बता देता हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो आपको लिखना है, याद रखना है। एक्स निर्देशांक जितने भी होंगे, एक्स निर्देशांक का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमने कोई निर्देशांक लिया 2 3 प्रथम चतुर्थांश में है ये, इसी तरह से हमने -2 4 ये द्वितीय चतुर्थांश में है,
इसी तरह से हमने ले लिया -3 और -4 और एक हमने ले लिया है 5 -3। जैसे ही अब आप इसमें से बता सकते हैं कि 2 3 दोनों प्लस है, कौन से चतुर्थांश में है ये? पहले चतुर्थांश में, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में। दूसरे में आप देखेंगे माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये दूसरे चतुर्थांश में। दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं, तो ये तृतीय चतुर्थांश में। और एक प्लस और दूसरा माइनस है, तो यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश। ये तो आपको इसके द्वारा समझ में आएगा। लेकिन एक चीज और है कि जो पहला निर्देशांक है, पहला जो अवयव है ये x है, ये सभी x है, और दूसरे वाले सभी क्या हैं? y है। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो x है उन्हें सभी को हम क्या कहते हैं? भुज। और जो y है उन सभी को क्या कहते हैं हम? कोटि। भुज और कोटि, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x निर्देशांक को हमेशा हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, और y निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। x निर्देशांक को भुज कहते हैं, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। एक अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। एक अक्ष, जैसे ये एक अक्ष है, इस एक अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु होगा, जैसे मान लो 2 है, तो x का मान तो 2 हो गया, लेकिन y नहीं है, तो यहाँ पर एक अक्ष पर y निर्देशांक का मान कितना होगा? 0 होगा। जैसे x का मान तो 2 है, लेकिन y निर्देशांक नहीं है, इसलिए y का मान क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह से इसी का उल्टा हो सकता है। y अक्ष पर जो बिंदु है उसमें x का निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। तो y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पर स्थित है y पे, तो y का मान तो कितना है? 3 है, लेकिन x हमारे पास में नहीं है, क्योंकि x तो यहाँ से जा रहा है और इस पर x नहीं है, तो इसलिए x का निर्देशांक क्या होगा? 0। तो इसको कैसे लिखेंगे? 0 3। तो भुज 0 हो गया है, कोटि 3 हो गई है। यहाँ पर भुज 2 है तो कोटि 0 हो गई। तो इस प्रकार से एक अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, और इसी तरह से इसका उल्टा बोले ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए, तो y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, ठीक है। एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो मैंने बताया आपको। एक अक्ष पर कोई भी बिंदु हो उसके निर्देशांक इस प्रकार से होते हैं, और अगर y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु हो तो उसके निर्देशांक इस प्रकार से होते हैं। x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है। ये इस प्रकार से याद रखने का है। एक तो ये भी बता दिया हमने कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। मूल बिंदु अगर है तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। और बाकी हमने पहले चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश, तीसरे और चौथे चतुर्थांश के बारे में जानकारी ले ली है। इनके चिन्हों के बारे में भी जानकारी पढ़ ली हमने। और ये x अक्ष और ये y अक्ष है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा है, इन सभी के बारे में अध्ययन हमने किया है। अब प्रश्नावली 3.2 प्रश्नावली 3.2 में हम देखेंगे कि हमें जो प्रश्न दिए हैं उन्हें हम किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.2 क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। नंबर 1, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। अभी मैंने समझाया आपको, ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? तो सिंपल है, ये x अक्ष है और ये y है। तो क्षैतिज रेखा को क्या कहेंगे हम? क्षैतिज रेखा को x अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहेंगे? y अक्ष। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया।
तो क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। दूसरा प्रश्न है इसी का, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल का नाम बताइए। तो 4 तल बन रहे हैं, हमें पता है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। दोनों रेखाओं से बनने वाले तल को क्या कहते हैं हम? चतुर्थांश कहते हैं। अब चतुर्थांश के दिया हमने, अब इनको नाम लिखना है, तो प्रत्येक का नाम भी लिखना है। तो नाम लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपको लिखते जाना है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर पहले का। दूसरा, तीसरा क्या दिया है? उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, काटती है। तो यहाँ पर काट रही है, इसको क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। आपको लिखना है, मूल बिंदु कहते हैं। प्रश्न जैसे ही मैंने लिख के बताया, इसी तरह से इसका उत्तर भी आपको लिखना है। ठीक है? उस बिंदु का नाम जहां पे दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 1, इनके तीनों प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है। प्रश्न नंबर 2 में आपको लगभग 8 प्रश्न दिए गए हैं और इन 8 प्रश्नों को आपको हल करना है। एक आकृति दे रखी है, उस आकृति को देखते हुए, ठीक है? आकृति आपको बुक में दे रखी है, इस आकृति को देखते हुए हम प्रश्न नंबर 2 के जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में इसमें पहले नंबर पे है, पहला 0 के बी के निर्देशांक बताइए। बी के निर्देशांक, ठीक है? ग्राफ को आपको देखना है, बुक में दिया गया है। अब आप देखेंगे कि ग्राफ में बी हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? बी का पॉइंट, तो बी का पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है चतुर्थ में, तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश को देखते हुए हम लिखेंगे, बी के पॉइंट लिखेंगे जहाँ पे वो क्रॉस कर रहे हैं। 5 और -3, -5 और -3, ये -5 और -3। इस प्रकार से आपको सभी 1 से लगा करके 8 तक के प्रश्नों के पॉइंट को ढूंढना है और ढूंढ करके उनके निर्देशांक इस प्रकार से लिखना है। ठीक है? तो ये आपको करना है। प्रश्न चित्र बनाया है, ग्राफ बनाया है, इसमें उन ग्राफ को देखते हुए बाकी के प्रश्नों के से जवाब देना है ना। बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। तो आज हमने 3.2 प्रश्नवाली के और निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नवाली के प्रश्नों को समझा है, हल किया। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।